हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो बॉडी का ऑर्गन क्लॉक होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो हमारे बॉडी का ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, फिर लंग्स है, फिर लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी है ना, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन का अलग अलग टाइम होता है जिस टाइम पे वो खुद को भी ठीक करता है और हमारे जो एक्टिविटीज़ है, हमारे जो एनर्जी है उसे भी बैलेंस करता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो हमारा किडनी और लीवर और गॉल ब्लैडर का जो टाइमिंग है वो है रात के 11 बजे से 1 और 1 से 3। ठीक है, ये टाइमिंग है, मतलब 11 से लेकर 3 बजे तक जो हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है कि वो बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को। ठीक है, अगर हम लोग उस वक्त हम क्या करते हैं, लेट से खाना खाते हैं, जब उसका 11 बजे रियल में उसका काम शुरू होता है कि उसे अब चलो पहले खाना आपने 7 बजे 8 बजे खा लिया, चलिए 9 बजे तक मैक्स टू मैक्स खा लिया तो उसे टाइम मिल जाता है 2 घंटे का, तब तक खाना पच जाएगा और उसके बाद में ये अपना काम शुरू करता है कि जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स गए हैं, जो भी लीवर में टॉक्सिन्स है वो सारे बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अगर आप लेट नाइट खा रहे हो, 11 बजे तो खाना खा रहे हो तो कहाँ से पचाएगा, है ना। 11 बजे खाना खा रहे हो, मोबाइल में 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल में बस चालू है, मोबाइल देखे जा रहे हो, कोई टाइम सोने का कोई ठिकाना नहीं है ना। तो ये सारे बहुत बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से लीवर गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें जो ह्यूमिड हीट बढ़ जाती है तो जो पित्त बढ़ा हुआ होता है जो धीरे धीरे स्टोन का फॉर्मेशन करने लगता है। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा हेल्दी फूड लें, टाइम से लें। स्पेशली अगर आप टाइम से खाना खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये करेंगे, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको कैसे पता है, वो तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक्चुअली उस ऑपरेट करके ही निकाल सकते हैं, ऐसे तो निकलना मुश्किल ही है, उसे कोई ट्रीटमेंट करके निकाल नहीं सकता है ना, क्योंकि एक्चुअली जो गॉल ब्लैडर का जो मुंह है, उसका जो ये पाइप है वो बहुत पतला है, जिधर से स्टोन जब फॉर्म हो गया है, स्टोन बन चुका है तो बाहर निकलना मुश्किल है। इसकी वजह से स्पेशली डॉक्टर उसे ऐसे नहीं निकालते हैं, डॉक्टर स्पेशली सर्जरी करके ही निकालते हैं ऐसे। लेकिन हमारे एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट है, टाइम लगता है, इसमें 3 to 6 मंथ लगता है। अगर आप चाहें तो अगर आप कंटिन्यूस लगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ऐसे लोगों का कहना है कि ये ऑर्गन निकल गया तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने हर एक ऑर्गन का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है हमारे शरीर में, है ना। तो उसे हो सके तो आप बचाने की कोशिश करिए। इमरजेंसी आ गई कि अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट है। अगर आप उसे ट्रीटमेंट करेंगे, आप करिए, 3 से 6 महीने करिए, धीरे धीरे जो आपके बॉडी में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे वो निकलते जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे आपके बॉडी में काफ़ी फर्क भी आएगा, स्टोन भी निकल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर जिसे मैग्नेट्स का आइडिया है, अगर मैग्नेट पता है कि कैसे वो किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, तो मैं स्पेशली उनके लिए भी बता देती हूँ। जिसके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है उनके लिए भी बता दूंगी कि कैसे करना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, हमें फर्स्ट जो मिडिल का लाइन है, ये जो मिडिल का लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को ना लेके फिंगर साइड का उसके बाजू में टोटल 5 लाइन इस तरह का बनाना है। देखिए, ठीक है, फ्रंट साइड में 5 लाइन, मिड की लाइन छोड़ के इस साइड का उसके नेक्स्ट वाली लाइन लेनी है, जिसे फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन में क्या करना है, 3 और 6 जो ऊपर के जॉइंट पे का ऊपर का जॉइंट और नीचे का जॉइंट, वहां व्हाइट मैग्नेट और बीच में 2 येलो, 3, 6 स्टोन, 4, 5 सडिशन करना है। देखिए इस तरह से मैग्नेट्स लगेगा। ठीक है, इस तरह से लगा के फिर उसे बाहर से देखेंगे तो बीच में येलो दिखेगा 2 और दोनों साइड में व्हाइट, तो उसे फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन पे इस तरह से लगा देना है। एकदम सिंपल है, इसलिए मैंने ये सिंपल भी बताया। और भी हैं जो मैं धीरे धीरे सारे ट्रीटमेंट्स जिसे जो लगे, लाइक आयुर्वेदिक से नहीं कर पा रहे हैं तो आयुर्वेदिक में भी दूसरा भी है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वो भी बता दूंगी। फिर CMNM, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, जिसे जो लगाने में इजी लगे। ट्रीटमेंट फ़ायदा तो सभी करेगा,
ठीक है, देखिए इस तरह इस जॉइंट पे और ऊपर के जॉइंट पे व्हाइट, और उसके बीच में जो गैप है उसमें 2 येलो कलर का मैग्नेट आएगा। ये लगाना है पहले, फिर उसके बाद या तो आप 3-6 स्टोन 4-5 सेडेशन करेंगे। जिसे नहीं आएगा तो उसके लिए क्या करना है, उसके बाद ये देखिए इस तरह से मेथी पट्टी बनानी है, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है, हाउ टू मेक मेथी पट्टी, आप उसे देख सकते हैं। उसमें कैसे कि इस मेथी पट्टी को हमें क्या करना है, जो गॉल ब्लैडर का जॉइंट है वो है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का बात जॉइंट, ठीक है। ये देखिए मैंने इस पे इस तरह से लगा दिया है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के बात जॉइंट पे गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर का जो ट्रीटमेंट है वो इस पे होगा। और उसके बाद में दोनों हाथ के रिंग फिंगर का बात जॉइंट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं, खाली लेफ्ट का इंडेक्स फिंगर और दोनों हाथ का रिंग फिंगर के बात जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाना है। और उसके साथ आपको क्या करना होगा, उसके साथ आपको एक चक्र मैग्नेट है, ये देखिए इस तरह का चक्र मैग्नेट होता है। तो चक्र मैग्नेट में जो येलो है बीच में उस तरफ से चिपकाना है, बाहर से बीच में येलो दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरह से उसे लगाना कहाँ है, वो मैं ध्यान से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें करना क्या है, ये जो है यहाँ से इस तरह से लाइन लेंगे और यहाँ से इस तरह लाइन लेंगे, जहाँ पे आके जुड़ता है बस उस एरिया में हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। उस गॉल ब्लैडर के एरिया में आप इस तरह से कोई भी पेन का बैक साइड भी लेके इस तरह से प्रेशर करके देखेंगे तो वहाँ पेन मिलेगा। अगर आपको पेन मिल रहा है तो उसे डेली 2-3 बार दिन भर में स्टिमुलेट करिए, और रात को सोते समय भी आप सिर्फ लगाएंगे तो भी चलेगा। इस तरह से चक्र मैग्नेट लगाना है जो बीच में येलो है। अगर आपके पास चक्र मैग्नेट अवेलेबल ना हो तो आप एक पेनफुल एरिया चेक करके वहां पे एक मटर दाना लगाना है, ठीक है। इस तरह से लगा के, अगर मैग्नेट लगा है तो उसे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मटर दाना लगाया है तो उसे धीरे 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 ऐसे प्रेशर देते रहना है। जैसे 100 काउंट करिए, 50 काउंट करिए, लेकिन बार बार करते रहिए। थोड़ा इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारे सिम्टम्स क्या होती है, उल्टी, मिचली, जैसे बहुत सारी खट्टी ढकारे आना, कभी कभी वॉमिट, एकदम खट्टी खट्टी वॉमिट हो जाती है, हरी हरी भी हो जाती है ना, तो वो सारे सिम्टम हैं गॉल स्टोन के। तो वो इस तरह से आप ये कर सकते हैं ट्रीटमेंट। वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में मेथी स्ट्रिप बात जॉइंट पे, बोथ रिंग फिंगर पे बात जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप, ये एक चक्रा, और ये फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन पे 3-6 स्टोन 4-5 सेडेशन। अब इस तरह से लगाया तो कहीं डर है कि पट्टी निकल ना जाए, तो हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से उस पट्टी, दूसरी एक पट्टी लेके ऐसे घुमा दीजिए। दिन भर भी रात भर भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उससे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं, मॉर्निंग में आपको बहुत पानी का काम है, सूखा काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगाना भी राइट, ध्यान रखना राइट स्मॉल फिंगर में, ठीक है। इस तरह से करेंगे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। आराम तो जल्दी हो जाएगा, पर उसे 3 to 6 मंथ्स आप कंटिन्यू करेंगे तो जो उसका स्टोन बनने की प्रवृत्ति है वो भी ठीक हो जाएगी, और स्टोन भी धीरे धीरे पाउडर बन के निकल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।